हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब वीडियो में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो ट्रेडिंग को थोड़ा सा साइड रखते हुए इन्वेस्टिंग कैसे काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको किस तरीके से आपका माइंडसेट होना चाहिए, कैसे सारी चीज़ें वर्क करती है, कैसे मार्केट में अगर ऐसे फॉल्स है तो हमें किस तरीके से हमारा माइंडसेट रेडी रखना चाहिए, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बन रही है और कहाँ पे एग्जैक्ट हमें इन्वेस्ट करना है वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। तो वो बोनस है आपके लिए, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारे चैनल पे ये शायद पहला मेरा वीडियो होगा, लेकिन ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आज जो मार्केट में हुआ है, मार्केट में यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे निफ्टी 50 का मैंने चार्ट ओपन किया है। ऑलमोस्ट निफ्टी आज लोअर सर्किट लगाते लगाते बचा है, लेकिन अभी भी 6-7% का फॉल हमें यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल रहा है। तो एक दिन में इतना बड़ा फॉल आफ्टर कोविड, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। मतलब 4 साल बाद ऐसा हो रहा है कि निफ्टी एक दिन में इतना ज़्यादा गिर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। कोविड का समय ऐसा था कि अनसर्टन सिचुएशन थी, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं था हमें, इसलिए मार्केट और गिरता गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तो फिक्स हो चुकी है, जिस लीड से या फिर जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की कि बीजेपी गवर्नमेंट 400 प्लस सीट से आएगी, वो तो कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन गवर्नमेंट तो बीजेपी की ही बन रही है। तो ये जितनी निगेटिव इम्पैक्ट था उस न्यूज़ का, या फिर 400 सीट्स नहीं आया, उससे 300 से भी कम बीजेपी की सीट आई, उसका जो भी इम्पैक्ट था वो मार्केट ने आज दिखा दिया। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, वो लोगों का ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत लॉस दिखा रहा होगा आज, या फिर ब्रेक इवन के आसपास उनका जो भी प्रॉफिट कल दिखा रहा था उसका वो पूरा का पूरा वाइप आउट होके आज कम या फिर थोड़ा सा माइनस में दिखा रहा होगा। लेकिन यहाँ पे हमें सारी होल्डिंग्स हमारी बेच देनी चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड से सारा पैसा हमारा निकाल देना चाहिए? तो इसका आंसर आप ही मुझे एक बार कमेंट में बताओ कि आपने आज क्या किया। आपका सारा पोर्टफोलियो बेच दिया या फिर अभी भी होल्ड कर रहे हो? तो सिंपल आंसर, अगर एक इन्वेस्टर को एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो ऐसे मार्केट्स में छोटे बड़े फॉल्स जितने भी आए उसको उससे फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये उसके लिए हमेशा एक अपॉर्चुनिटी की तरह काम करता है। ऐसे फॉल्स जब भी मार्केट में आए, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर या फिर एक स्मार्ट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक ही चीज़ का करता है, यहाँ पे और बाइंग अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है। तो आप इंडेक्स देखोगे तो इंडेक्स 6-7-8-10% से आज गिरे। कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स अगर आप देखोगे, अच्छे अच्छे स्टॉक्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स 10-15-20-25% तक भी आज स्टॉक्स मार्केट में गिरे। तो ये सबसे नेगेटिव न्यूज़ है क्या मार्केट के लिए? तो बिल्कुल नहीं। नेगेटिव इम्पैक्ट बस इतना ही है, जो एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन की लीड से गवर्नमेंट नहीं आई, लेकिन गवर्नमेंट सेम ही रहने वाली है। चीज़ें सारी स्टेबल थोड़े दिन बाद होने वाली है। तो यहाँ पे ये जो हमको दिख रहा है इतना बड़ा फॉल जो आज आया, तो ये हमको सिर्फ और सिर्फ एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट यहाँ पर इतना गिर गया है, अब यहाँ पे पता नहीं और कितना गिरेगा, यहाँ पे मैं सारी अपनी होल्डिंग्स बेच देता हूँ, तो ये मेरे ख्याल से तो गलत डिसीजन होगा। क्योंकि किसी को नहीं पता यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर यहाँ से और भी गिरने वाला है। यहाँ से और गिरा तो यहाँ पे भी बाइंग कर लेंगे, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी आज मिली है, सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि 7-8% का मार्केट में फॉल आ चुका है, या फिर आपके फेवरेट स्टॉक्स कई हो गए 10-15-20% से गिर गए होंगे। तो सिंपल बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सिंपल देखो, आप 100 रुपये का कोई स्टॉक्स अगर आज आपको 80 रुपये में मिल रहा है, तो इससे बेहतर बाइंग अपॉर्चुनिटी कभी नहीं हो सकती। और ये सिर्फ एक दिन में हुआ है, आप जाके चेक कर लेना। बहुत सारे स्टॉक्स बहुत बहुत गिरे, और अगर आप इंडेक्स में भी या फिर म्यूचुअल फंड्स में भी पैसे इन्वेस्ट करते हो तो भी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बाई करो और लॉन्ग टर्म का विजन रखो, मार्केट में आपका पैसा बन जाएगा।
जो भी एसआईपी इन्वेस्टर से एसआईपी करते हैं उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे फॉल्स आए नहीं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। 5-10 साल का अगर आपका विजन है, ऐसे छोटे मोटे फॉल्स मार्केट में कितने भी आ जाए, लॉन्ग टर्म में मार्केट को ऐसे फॉल्स झेलते हुए ऊपर ही जाना है। तो आप एसआईपी कर रहे हो या फिर म्यूचुअल फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, आपको लग रहा था कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे, अभी आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लमसम इन्वेस्टमेंट्स अगर म्यूचुअल फंड्स में आप करना चाहते हो, तो ये वाले पॉइंट पे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट टू बेस्ट नहीं बोलूँगा लेकिन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिल रही है। यहाँ पे अगर आप बाइंग करते हो तो चांसेस है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके मार्केट लॉन्ग टर्म में 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद ऊपर ही जाने वाला है, ऊपर ही जाता है। ऐसे बहुत सारे मार्केट में फॉल इससे पहले हिस्ट्री में आए, लेकिन मार्केट ने सारे फॉल्स को कवर करके नया हाई हमेशा बनाया है। एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देखोगे आज मार्केट लगभग यहाँ से हाई से देखोगे तो ऑलमोस्ट 9% तक आया था, फिर से थोड़ा सा रिकवर हो गया है। तो यहाँ पे अगर हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिंपल एक चीज़ देखोगे, ये वाला मार्केट का हाई बना था, यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट 6.5% गिरा था। 6.5% गिरने के बाद उस लो से अगर देखोगे तो अभी तक मार्केट ने 23% का रिटर्न दिया है। मतलब 6% गिरने के बाद अगले 3-4-5 महीने में ही लगभग 3 गुना, उस मतलब जितना मार्केट गिरा था उससे भी 3 गुना रिटर्न मार्केट ने आपको दे दिया। उससे पहले भी अगर देखोगे यहाँ पे भी एक मार्केट में फॉल आया था, यहाँ पे भी एक 10% का मार्केट में फॉल आया था। 10% का फॉल आने के बाद अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आगे के 2-3-4 महीने में ही 20% का आपको रिटर्न यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन देखोगे, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखोगे तो ये मार्केट जितने देर के लिए गिर रहा था यहाँ से यहाँ तक 18% मार्केट गिरा है। यहाँ से अगर आप अभी तक देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% का मार्केट ने रिकवरी दे दिया है। शॉर्ट जो फॉल्स है वो अगर आप देखोगे ना तो सिंपल यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी एक फॉल आया था 8-9% का। यहाँ से अगर आप देखोगे तो सिंपल यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर गया 33-34% का, फिर से मार्केट ने रिकवरी यहाँ पे हमको दिखाया। तो इससे एक चीज़ हमें पता चलती है कि सिंपल है, मार्केट में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है, अगर बड़ा पैसा लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। मार्केट ऐसा ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो जब ये ऐसा नीचे मार्केट आता है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि लो प्राइस में हमें ज़्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं। जो भी स्टॉक्स आप खरीद रहे हो या फिर म्यूचुअल फंड में बाई कर रहे हो, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाता है, आपके रिटर्न बहुत अच्छे बनते हैं। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं, ये छोटे मोटे फॉल से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे अगर आप बाइंग कर सकते हो तो और अपने स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड में आप बाइंग कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल यही आपको बताना था इससे कि हिस्ट्री प्रूवन है, जब जब मार्केट में फॉल आया है उसके बाद जितना फॉल आया है ऑलमोस्ट उसका 2x या फिर 3x आने वाले 5-6 महीने में या फिर 1 साल में मार्केट ने रिकवर कर दिया है। कोविड में भी आप देखोगे ऑलमोस्ट 36-40% का फॉल आया था। उसके बाद अभी तक अगर उस लो से अगर मार्केट को देखोगे तो ऑलमोस्ट 200% के रिटर्न्स लोगों के बन चुके हैं। तो ऐसे जब फॉल्स आते हैं मार्केट में, हमको बस उनको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है और वहाँ पे हमारे पैसे इन्वेस्ट करने, डरना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे और थोड़ा मार्केट 5-6% नीचे आ जाएगा, फिर उसको आना तो ऊपर ही है, मार्केट को ऊपर ही जाना है। लेकिन सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि मार्केट गिरा है 6-7-8%, 10%, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना तो बनता है। आज मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया, 20,000 रुपीज़ मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए। आपने कितने कितने पैसे इन्वेस्ट किए आज मुझे कमेंट सेक्शन में बताया, और ट्रेडिंग भी आज आपने कैसी की वो भी आप बता सकते हो। और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए सिंपल एक लास्ट एडवाइस आपको दे दूंगा, पैसे इन्वेस्ट करो और लॉन्ग टर्म के लिए बस वेट करो, बाकी कुछ नहीं करना। हमारे इंडिया में उतना पोटेंशियल है कि आने वाले 5-10 साल 15 साल में मार्केट को भी ऊपर जाना है, इंडिया को ग्रो करना है। इंडिया को ग्रो करना है तो सारी इंडिया की कंपनीज ग्रो करेंगी, कंपनीज ग्रो करेंगी तो अपना स्टॉक मार्केट भी ग्रो करेगा। तो सिंपल यही एक, इंडिया पे बिलीव करो, इंडिया में पैसा लगाओ और बस
लॉन्ग टर्म का विजन रखो, 5 साल 10 साल 15 साल, आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। हिस्ट्री भी प्रूवन है। म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री अगर आप देखोगे या फिर आप इंडेक्स में इन्वेस्टिंग कर रहे हो 5-6 साल से 10 साल से, तो 5 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो एसआईपी या फिर वन टाइम अगर आपने इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो जो भी इंसान 5 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है उसके पैसे म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, किसी का भी लॉस आज तक नहीं हुआ। तो बस आपको इन्वेस्टमेंट करना है और टाइम देना है, 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल, 100% आपका पैसा बनेगा। ये मैं नहीं बोल रहा, हमारी 40-50 साल की स्टॉक मार्केट की, इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री प्रूवन है कि ऐसा ही होता है। जब जब मार्केट गिरता है उससे 3-4 गुना तेज़ी से मार्केट रिकवर होता है। तो सिंपल लास्ट में यही बताऊंगा, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे जितना पैसा, जितनी कैपेसिटी है उतना पैसा लगाओ और यहाँ पे आप थोड़ा देर मार्केट एक 5-10 दिन या फिर पता नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके मार्केट को थोड़ा ऊपर नीचे होके ऊपर ही जाना है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनी है, इन्वेस्टमेंट करो और मस्त रहो, बिंदास रहो, 5-6 साल 10 साल का विजन रखो, 100% आपका लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग में पैसा बन जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो, स्टॉक्स में पर्टिकुलर कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हो उसकी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो और आपकी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग की जर्नी या फिर स्टॉक मार्केट में पूरी की पूरी इन्वेस्टिंग की जर्नी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे एडवाइस के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी इस नंबर पे कॉल करो जो नीचे यहाँ पे दिख रहा है 7350135344, और आज ही आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल वेल्थ कोच के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।